चलो लूट लूट लूट। बाप रे, एनिमी एनिमी एनिमी। ओ एक मिनट यार, कोई ना कोई तो घूम रहा है यार। साइकिल उठाई चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। टीममेट्स में भी एक तो ऑफलाइन ही हो गया। वाह रे वाह। चिकन डिनर। बहुत बार ऐसा लोगों के साथ होता है कि वो मार्केट में जाके एक स्मार्टफोन खरीदते हैं जो कि लगभग 20 से 30 के बीच होता है। उसमें सारे फीचर्स देख लेते हैं, लेकिन एक जो फीचर होता है जो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है गेमिंग। उसमें कहीं ना कहीं उनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता जिस तरह वो चाहते हैं। लेकिन अब मार्केट में आया है एक नया स्मार्टफोन रेडमी का, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस। हार्डवेयर में कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी कैसी होती है वही आज टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इस पे मैं 2 गेम्स खेलूंगा, टॉप जो गेम्स हमारे BGMI और COD मोबाइल, ये देखने के लिए कि ये क्या उस गेमिंग टेस्ट में खरा उतरता है, बैटरी परफॉर्मेंस और टेम्परेचर जो इसका कंट्रोल होता है उन डिपार्टमेंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गेमिंग टेस्ट Redmi Note 13 Pro Plus का। ये हमारे पास टॉप वेरिएंट आया हुआ है और इससे पहले हम गेम इसमें स्टार्ट करें, पहले बता दूंगा मैं आपको ये 2 गेम्स इसमें खेलेंगे। सबसे पहले BGMI और उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी टेम्परेचर रीडिंग दिखा दूं ताकि बाद में पता लगे कि गेम कितना हीटअप होता है। तो ऐसा फ़ोन का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 32.4 अगर बैक की बात करें, और अगर मैं आपको फ्रंट दिखाऊँ तो फ़ोन का टेम्परेचर 32.6। तो यह हमारा शुरुआती टेम्परेचर गेम स्टार्ट करने से पहले। स्टार्ट कर रहे हैं जिस बैटरी लेवल से वो है तो 87% पे हम गेम को स्टार्ट करेंगे हमारे इस टेस्ट को। देखते हैं कि 87 से कितनी ड्रॉप होती है आफ्टर द एंटायर टेस्ट। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला गेम। 30 मिनट्स का काउंटर है और देखते हैं कि हाउ डज द Redmi Note 13 Pro Plus परफॉर्म। अब आप स्क्रीन की बात करें तो ये एक AMOLED स्क्रीन है, 6.67 इंचेस, 7 तो नहीं 6.67 इंचेस की स्क्रीन, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, डोल्बी है इसमें। और तो मैं अब गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम थोड़ा ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे और गेम की नहीं। दिस फोन इज रनिंग ऑन MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा 4 नैनोमीटर चिपसेट। तो प्रोसेसिंग के मामले में भी काफ़ी इन्होंने कोशिश की है कि एक अच्छा एक प्रोसेसिंग पावर अच्छा दें इस फोन में, और आई थिंक BGMI खेलने के लिए काफ़ी इनफ है। लेकिन हमें जो मेन पर्पस है इस गेम का देखने के लिए वो ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, बैटरी कैपेसिटी है, किस तरह गेम को हैंडल कर सकती है कि नहीं। तो ये पहला गेम खेल रहे हैं अभी। बाकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की बात करें तो इसके अंदर आता है एक Mali G610 MC4 GPU और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और अंदर Android 13 विद MIUI 14। तो इस वक्त हम गेम शुरू कर चुके हैं, प्लेन में मैं बैठ चुका हूँ। ग्राफिक्स और जो सेटिंग्स है ना जो पूरी, वो मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे इसके अंदर एक डेडिकेटेड गेम बार आता है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको गेम कस्टमाइजेशन GPU और CPU किस तरह मेमोरी ले रही है, प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है कि Redmi Note 13 Pro Plus में एक अलग से गेम बार आता है, विच इज़ ऑल्सो गुड। इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस चेंजिंग, टाइमर, सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं। तो एक्सीलेंट एडिशन फॉर गेमर्स। तो अब जंप करने का टाइम आ गया। मेरी फेवरेट जगह पे मैं जाऊँगा, विच इज़ पुचिंग की, या फिर स्कूल चलें। चलिए स्कूल चलते हैं। चलो लूट 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 लूट, इससे पहले एनिमी आए सारा लूट लो बॉस। साइकिल उठाई चाहिए। एक तो ऑफलाइन ही हो गया। वाह रे वाह। तो इस वक्त मुझे लगभग 15 मिनट हो गए गेम में और मैंने आई थिंक 3 एनिमीज को डाउन कर दिया है, और अब तक गेम में बना हुआ हूँ। मैंने एक लूट भी हासिल कर लिया है। यस। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस गेम की मैं सेटिंग्स इस वक्त क्या खेल रहा हूँ। तो ये है मेरी ग्राफिक्स सेटिंग्स जो इस वक्त मैं रखी हुई है। ओ एक मिनट, आई थिंक एनिमी आ रहा है। एक मिनट। चलो अब इनका तो हो गया। इससे पहले वो कोई और है, मैं आपको गेम की सेटिंग दिखा देता हूँ। तो ये है इस वक्त मेरी ग्राफिक्स सेटिंग्स, जो कि मैं HDR पे अब सेट कर रहा हूँ। 15 मिनट अल्ट्रा HDR नहीं कर सकता, HDR पे मैंने सेट कर दिया और मेरा फ्रेम रेट अब हाई है। और इसी के साथ बाकी जो सेटिंग्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। अब 15 मिनट की जो मेरी गेमिंग होगी वो HDR में होगी, तो आपको पता लग जाएगा कि ग्राफिक्स में कितना डिफरेंस आता है और मतलब फ़ोन किस तरह हीट होता है। मैं टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो इस वक्त मेरे फ़ोन का टेम्परेचर हो रखा है फ्रंट में 36.2,
बैक का टेम्परेचर 36.1, तो लगभग सेम टेम्परेचर है इस वक्त फ़ोन का फ्रंट और बैक में। तो 30 मिनट्स बाद जो परफॉर्मेंस होगी, जो टेम्परेचर होगा, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब तक मैं गेम में बना हुआ हूँ, हो सकता है मैं बीच में कोई मुझे मार दे, वो थोड़ा सैड सा होगा, बट फिर भी मैं गेम खेलता रहूँगा। बेसिक आइडिया यही है कि 30 मिनट्स ऑफ, हाँ ठीक है मैं देता हूँ। अभी ये फ़ोन आप देख सकते हैं HDR पे मैंने सेट किया है, और अगर बाहर का एनवायरनमेंट दिखाऊं तो कुछ इस तरह दिखता है। मैं आपको बाहर सेंटर पे पूरे खतरों के खिलाड़ी के साथ बीच में खड़ा होकर दिखाऊंगा कि किस तरह फ्रेम रेट, क्योंकि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है ये, और उससे पता लग जाता है कि गेमिंग का जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको कितना बेहतरीन मिलता है। ज़्यादा कुछ स्टटर है नहीं फ्रेम में, बहुत ही स्मूथ फ्रेम टू फ्रेम आप देख सकते हैं कि मैं जा रहा हूं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस गेमर्स को मिलेगा कि आपको जो गेमिंग से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। यार कोई ना कोई तो घूम रहा है यहाँ पे जो मुझे परेशान कर रहा है, और वो कौन है पता लगाते हैं सबसे पहले। या बूम, तो मेरा राउंड बस खत्म होने ही वाला है। लास्ट के 2 एनिमी बचे हुए हैं, उनको बस छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पर है, बट मेरे वही अनफॉर्चुनेटली 30 मिनट्स खत्म होने वाले, इसलिए मैं थोड़ा काम करता हूँ। एक और ये गिरा चिकन डिनर विक्ट्री डांस। सो फाइनली मेरा राउंड खत्म हुआ गेमिंग का, चिकन डिनर मिल गया, मेरा विक्ट्री डांस पहले मैं आपको दिखा दूं। ये सो अब रिजल्ट इसके आधे घंटे की गेमिंग का है आफ्टर BGMI। टेम्परेचर रीडिंग की बात करें तो फ्रंट ऑफ द फोन है 36.9 या 36.6 टेम्परेचर है बैक का। तो ज़्यादा कुछ हीटअप नहीं हुआ है, जैसे मैं फील भी कर सकता हूँ। ज़्यादा कुछ आधे घंटे की गेमिंग में इतना असर पड़ा नहीं है। बैटरी परसेंटेज इज 80% इस वक्त। तो कह सकते हैं जो शुरुआत जैसे की थी 89% के आसपास हमने शुरू किया था, और 80% तो 9% की बैटरी ड्रॉप हुई है। तो ये हमारा पहला राउंड। अब बिना ब्रेक लिए हम आधे घंटे और खेलेंगे, वो भी दूसरा गेम होगा हमारा, दैट विल बी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, और उसमें हम टीम डेथ मैच खेलेंगे। तो पहले मैं बैकग्राउंड एप्लीकेशन सारे बंद कर दूं, सारे बंद कर दिए, और अब हम खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो टेम्परेचर रीडिंग आपने देख लिया, बैटरी परसेंटेज आपने देख ली है, और 79 के आसपास हो गई है, तो वही 80 मान लेते हैं। हमारे नेक्स्ट 30 मिनट्स अब शुरू होंगे। इसको रीसेट कर देता हूं मैंने पहले टाइमर को, टाइमर रीसेट, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो आई थिंक बैटल रॉयल का एक्सपीरियंस हमें मिल गया है BGMI में, लेकिन अब टीम डेथ मैच का एक्सपीरियंस किस तरह मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी वन ऑफ द बेस्ट गेम्स फॉर टीम डेथ मैच परफॉर्मेंसेस। तो अब इसमें हम 30 मिनट्स टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह रेडमी फोन हमारा परफॉर्म करता है। वील प्ले एज अ गेस्ट। तो ये है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल टीम डेथ मैच राउंड। हम पहले BGMI खत्म कर चुके हैं, तो ये शुरुआत कर रहे हैं हम दूसरे गेम के साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ। PUBG हालांकि मुझे बैटल रॉयल मोड ज़्यादा पसंद है, लेकिन टीम डेथ मैच की बात करें तो इससे बेटर कोई गेम है नहीं गाइस। टीम डेथ मैच में प्रॉब्लम ये होती है, फ्रेम रेट आपको काफ़ी तेज चाहिए होता है, तो आप एनिमीज जल्दी से आते हैं, तो इसलिए आपका जो रिफ्रेश रेट है, आपका जो स्क्रोलिंग होता है पूरा प्रॉपर थ्रू द स्क्रीन, वो स्मूथ होना चाहिए, और ये इस फ़ोन में बेहतरीन तरीके से होता है। गेमिंग एक्सपीरियंस में अब तक मेरा जो रहा है Redmi Note 13 Pro Plus के साथ, टाइमिंग हैज़ बिन फैंटास्टिक। उम्मीद यही करता हूँ कि जो इसकी हीटिंग और बैटरी मैनेजमेंट है वो उस डिपार्टमेंट में सफल रहे। तो लगभग 13.5 मिनट हो चुके हैं। मैं अब तक जो उसका फ्रंट लाइन मोड होता है टीम डेथ मैच मोड, वो खेल रहा हूँ, और अब मैं आपको जरा गेम की सेटिंग्स दिखा देता हूँ, जिस ग्राफिक सेटिंग्स में मैं खेल रहा हूँ, तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का हैवी ड्यूटी गेम केपेबल है ये फ़ोन लेने में। तो अब सेटिंग्स की तरफ एक बार जाएँ तो हम देख सकते हैं ग्राफिक्स, ऑडियो एंड ग्राफिक्स। तो अभी फ़िलहाल हाई ग्राफिक्स पे हम खेल रहे थे, जिस तरह आप देख सकते हैं गेम, और अब नेक्स्ट 15 मिनट्स जो होंगे जिस तरह हमने BGMI में किया था, वेरी हाई ग्राफिक्स पे स्विच करके, और अल्ट्रा मोड यहाँ अवेलेबल। यस, तो अल्ट्रा मोड पे अभी वेरी हाई ग्राफिक्स, आई थिंक अल्ट्रा इफेक्ट
नहीं करेगा तो हम दोनों वेरी हाई ग्राफिक्स पर रखेंगे, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस देने वाला है। बाकी जो मेन जो कॉमन सेटिंग्स है उसको मैंने सेम रखा है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। अब मैं स्टार्ट करूंगा हमारा नेक्स्ट 15 मिनट्स कर रहा हूँ वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ। आई थिंक मैंने इसमें कम से कम 4 गेम्स खेले होंगे, तो मैं आपको एक अंदाजा ना बता सकता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट कैसी रही है। तो ओवरऑल आई थिंक गेम बहुत ही स्मूथ चलता है इसमें। मैंने इसको टर्बो मोड में मैं दिखा दूँ आपको, सेटिंग्स दोबारा ही दिखा दूँ, तो मैंने वेरी हाई सेटिंग्स में इसको डाल रखा था एंड अभी भी वेरी हाई में चल रहा है। तो थोड़ा फ़ोन हीटअप तो ज़रूर हुआ है, बट हमारे यहाँ पे 30 मिनट्स खत्म हो गए, इसलिए मैं आपको बस गेम के परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहता था। फ्रेम रेट में कोई ड्रॉप नहीं आया है। जो टीम डेथ मैच, जो फ्रंटलाइन मोड जो मैंने COD में खेले, काफ़ी इंप्रेसिव लगे और फ़ोन ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ। हालांकि इस वक्त सर्दियों का मौसम है दिल्ली में, तो ज़्यादा आपको पता ही चलेगा, लेकिन अभी हम जब खेल रहे थे ज़्यादा कुछ हीटअप नहीं हुआ है। तो ये हमारे 30 मिनट्स पूरे हुए और अब आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं। फ़ोन में फ्रंट में है अभी 36.6, नॉट बैड, ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। इवन दो मैं वेरी हाई मोड में खेल रहा था, टर्बो मोड में परफॉर्मेंस ऑन कर रखा था मैंने इसके जो गेम मोड में, और बैक में अगर देखें तो 36.3। आई एम इम्प्रेस, बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर मैनेजमेंट है। यस, बैटरी 70% चार्ज, तो मतलब हमने स्टार्ट किया था पूरा जो हमारा टेस्ट था 1 घंटे का, कम से कम 89% पे, और 19% बैटरी हम उड़ा चुके हैं 1 घंटे की गेमिंग में, विच आई वुड स्टिल से नॉट बैड। हाई डेफिनेशन गेम की है। तो ये था हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट Redmi Note 13 Pro Plus का गेमिंग में। मैं परफॉर्मेंस से बिल्कुल कोई गिले शिकवे नहीं है। इट वॉज ग्रेट प्लेइंग ऑन दिस स्मार्टफोन। टेम्परेचर के मामले में हमने आपको रेटिंग्स दिखाई, जो बैटरी ड्रॉप परसेंटेज था उसमें भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह बैटरी मैनेजमेंट थी, और प्लस इसमें एक एनहांस गेमिंग मोड डेडिकेशन के साथ आता है। तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं इस फोन पर, तो मैं कहूंगा कि Redmi Note 13 Pro Plus एक अच्छा डिवाइस है। बट अगेन, आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको ये फोन गेमिंग के लिए सूट करेगा। क्या आपको लगता है कि इसके जो परफॉर्मेंस हार्डवेयर है, आप रिव्यू में भी देख सकते हैं, इसके लिए एक गुड फोन है। हमें लगा, बट हमारी चॉइस भी यही कहती है कि अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हैं कि ये फोन परफॉर्म करेगा कि नहीं, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड परफॉर्मर फॉर यू। बहरहाल, ये वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें फाइबर हिंदी को अगर आप और ऐसे टेक वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं साइरस, अलविदा कहते हुए, टेक केयर।